हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम सोरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर न्यू सिंप्लीफाइड। और आज के न्यू सिंप्लीफाइड में हम बात करेंगे स्पेशली दैट इज इंडियाज यंग प्रोफेशनल वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो इस प्रोग्राम में क्या क्या खास बात है वो हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से शुरू हुआ था, इसी के अंडर में लॉन्च किया गया है यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम। देन विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स स्पेशली ऑफ दीज बोथ द प्रोग्राम्स, क्या क्या इसमें कंपोनेंट है एंड इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं इंडिया के लिए, वो सब हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अबाउट नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक है, दिस इज नॉट अ मिशन, दैट इज प्रोजेक्ट, राइट। सो उससे पहले थोड़ा सा वाटर सेक्टर की अगर जानकारी हमें मिल जाए तो ये पिक्चर हमें और अच्छे से समझ में आ सकती है। तो अगर वाटर सेक्टर की बात करें इंडिया में, तो अगर पॉपुलेशन की बात करें इंडिया में, तो इंडिया हैज 17% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, ग्लोबल पॉपुलेशन। एंड अगर लाइव स्टॉक की बात करें तो लाइव स्टॉक इज अराउंड 20% ऑफ द ग्लोबल लाइव स्टॉक, 20%। एंड हमारे पास अगर वाटर रिसोर्सेज की बात करें, फ्रेश वाटर रिजर्व्स की बात करें, तो वी हैव ओनली 4% ऑफ दोज ग्लोबल रिजर्व्स। यानी इस 4% से आपके पास 20% लाइव स्टॉक है, 17% पॉपुलेशन है, उन सबको फीड करना है। ठीक है, तो एक तो पिक्चर ये हो गई। दूसरी पिक्चर देखते हैं। द सेकेंड पिक्चर हेयर इज कि अगर इंडिया के पास हम बात करें कि रेनफॉल एंड ग्लेशियर, जो मेल्टिंग होती है ग्लेशियर से, वहां से अगर टोटल फ्रेश वाटर की बात करें तो इंडिया गेट्स अराउंड 3000 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर। ठीक है, ये आता है हमारे पास फ्रेश वाटर। लेकिन इसमें से हम कितना हार्वेस्ट कर पाते हैं या कितना हम जो है स्टोर कर पाते हैं, दैट इज ओनली 8% ऑफ दिस वाटर इज बीइंग स्टोर्ड, या फिर जिसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो 8% सिर्फ, यानी कि हमारी एफिशिएंसी अगर हम देखें, स्टोरेज कैपेसिटी देखें, तो वो बहुत ही कम है। ये दूसरा इशू हो गया। अगर हम थर्ड इशू की बात करें कि ग्राउंड वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन अगर आप समझेंगे तो दो रीजन मैं आपको बताऊंगा। अगर ग्राउंड वाटर की बात करें तो यहाँ पे होते हैं एक्वीफर्स जिसमें आपका वाटर स्टोर्ड रहता है, राइट। दिस इज एक्वीफर, दिस इज एक्वीफर्स। तो एक्वीफर्स में जो वाटर रहता है वो आप एक्सट्रैक्ट भी करते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के रूप में, एंड उसको रिचार्ज करना भी उतना ही जरूरी होता है, राइट। अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन की, तो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज अराउंड 650 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर। ठीक है, इतना पानी हम हर साल निकालते हैं इन एक्वीफर से। लेकिन अगर हम रिचार्ज की बात करें कि कितना हम रिचार्ज कर पाते हैं, तो दैट इज ओनली 458 BCM पर ईयर। ठीक है, यानी आपने निकाला 650, रिचार्ज किया 458, तो ये जो गैप है ये हर साल बढ़ता जा रहा है। एंड दिस इज द रीजन कि हमारे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो क्यों तेजी से डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो क्यों तेजी से नीचे जा रही है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। हम जो है उसको रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। ये जो गैप है ये हर साल बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज द बिग रीजन, बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। अब अगर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात करें, हमने ये भी देख लिया। एक और पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दैट इज कि हम वाटर यूज कहां पे सबसे ज्यादा कर रहे हैं। सो अगर वाटर यूज की बात करें तो 89% ऑफ द वाटर इज बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, राइट। और इसमें भी जो एग्रीकल्चर में हम वाटर यूज कर रहे हैं, आउट ऑफ द 100% 65% जो है वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं। तो 65% ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है वो हम एग्रीकल्चर में लगा रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया को कहा जाता है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो हम क्रॉप्स जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमारा सबसे ज़्यादा क्या लगा हुआ है? ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो ग्राउंड वाटर एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें अगर देखना होगा कि हम कितना ज़्यादा हम वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ वाटर सेक्टर। अब आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा कि वाटर सेक्टर की इंडिया में क्या कंडीशन है, ठीक है, गैप कहाँ पे है, वो सब हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की, जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इंडिया ने लॉन्च किया था इन द ईयर ऑफ 2016, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ ये लॉन्च किया था। अच्छा, इसके बाद ये एक सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टोरल
स्कीम, यानी कि 100% जो फंडिंग है वो सेंटर प्रोवाइड करता है, ठीक है, 100% फंडिंग मैकेनिज्म फ्रॉम सेंटर। इसके बाद अगर बात करें कि इस मिशन का, इस प्रोजेक्ट का एम क्या था, तो एम था कि जो भी वाटर के रिसोर्सेज हैं इंडिया में, उनकी हमारे पास अच्छे से इंफॉर्मेशन हो, डेटा जो हो वो एफिशिएंट डेटा हो। अब आपके पास जब भी किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, डेटाबेस होता है, तो आप उसकी मदद से आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं कि कहाँ पे गैप्स हैं जो हमें फिल करने हैं, कहाँ पे हमारे पास वाटर रिसोर्सेज बेटर हैं लेकिन मैनेज अच्छे से नहीं हो रहे, वो हमें फिल करने हैं। तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम क्या करना चाह रहे थे, वाटर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन जो है उसको बेटर बनाना, नंबर एक। दूसरा, अगर हमने इस इंफॉर्मेशन को बेटर बना लिया तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, चाहे वो बेसिन अथॉरिटी हो, चाहे अपने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कमीशन हो, कोई भी हो, तो उन सबको हम बेटर एक मैनेजमेंट उनका जो है उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, बेटर डिसीजंस लेने की तरफ उनको हम पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द एम ऑफ दिस नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। तो इसमें 4 कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं एक एक करके। वाटर रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, ठीक है, कि कितने वाटर रिसोर्सेज हैं इंडिया के पास, उनकी मॉनिटरिंग करना पहला। दूसरा, वाटर रिसोर्सेज जो है उनका इंफॉर्मेशन, बेटर इंफॉर्मेशन हो हमारे पास अवेलेबल। तीसरा कंपोनेंट है कि ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम बेटर प्लानिंग करें। उनकी प्लानिंग कब करेंगे, जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो अच्छे से आप उसकी प्लानिंग कर पाएंगे। एंड देन जो मैनेजमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो सरफेस वाटर मैनेज कर रहे हैं, चाहे ग्राउंड वाटर मैनेज कर रहे हैं, उन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग करना। सो दिस वाज द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दैट इज नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से हमने लॉन्च किया था। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब जो हमने यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट ओनली, यानी इसी का ही एक कंपोनेंट है जो हमने लॉन्च किया है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। यंग वाटर प्रोफेशनल जो कंपोनेंट है, दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने मिलकर किया है, और इसे इंप्लीमेंट कर रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर, ठीक है। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर जो है, ये दोनों तरफ की, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज का ग्रुप है जो मिलकर इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा। अब ये एक, अगर आप नाम इसका पढ़ें तो दैट इज वाटर प्रोफेशनल, यंग वाटर प्रोफेशनल, यानी कि इसका एम क्या हो सकता है, इसका एम है टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म में वी कैन इम्पार्ट द स्किल्स, स्पेशली जो हमारी यूथ है, जो नई जनरेशन है, उसमें हम ट्रेनिंग दें रिलेटेड टू द वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम उनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो फ्यूचर में वाटर लीडर बन सके। जो हमारे वाटर रिसोर्सेज तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, उसका कैसे बेटर मैनेजमेंट हो सकता है, उसके लिए हम प्रोफेशनल तैयार करने वाले हैं। दैट इज द एम ऑफ दिस वाटर प्रोफेशनल स्कीम, ठीक है। तो आपको याद रखना है, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अलोंग विद द ऑस्ट्रेलिया, और इसको इंप्लीमेंट करेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर। एम क्या है, टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जिसमें हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट द फ्यूचर वाटर लीडर्स कैन बी क्रिएटेड। और कैसे करेंगे, उनको हम बहुत सारी ट्रेनिंग एंड स्किल्स देंगे। तो वो वाले कंपोनेंट भी हम समझ लेते हैं। तो अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें एक जो मॉड्यूल है, दैट इज एंगेज ट्रेनिंग एंड लर्निंग मॉड्यूल। तो एंगेज ट्रेनिंग एंड जो लर्निंग मॉड्यूल है, ट्रेनिंग एंड लर्निंग जो मॉड्यूल है, उसमें भी 3 कंपोनेंट हैं। The first component is by experience, learning through experience। तो एक्सपीरियंस यानी जो आपके पास कोई प्रोजेक्ट है उस पर आपको काम कराया जाएगा, सो दैट आप उससे सीख सकें। तो ये जो कंपोनेंट है, ये 70% ऑफ द दिस प्रोग्राम है, यानी 70% आपको जो सिखाया जाएगा वो एक्सपीरियंस ऑन जॉब होगा, ठीक है। द सेकेंड कंपोनेंट इज 20% है वो, दैट इज थ्रू एक्सपोजर, लर्निंग थ्रू एक्सपोजर, यानी कि जो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे कैसे काम हो रहा है, आपको वहां से सीखना है। दैट इज 20% कंपोनेंट है लर्निंग का, दैट इज थ्रू एक्सपोजर। एंड जो लास्ट 10% बचता है, दैट इज थ्रू एजुकेशन, यानी जो आपको स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो आपको सिखाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली 10%। तो आप देखिए, विद एक्सपीरियंस आपको सीखना है, दैट इज 70%, 20% थ्रू एक्सपोजर एंड 10% थ्रू एजुकेशन। ट्रिपल ई फॉर्मूला अंडर दिस ट्रेनिंग एंड लर्निंग कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोग्राम एनविसेस किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये तीनों कंपोनेंट हमने पढ़ लिए। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज वो है कि यूथ जो है उसमें हमें जेंडर मतलब इक्वलिटी को भी ये प्रोग्राम प्रमोट करता है, यानी कि सिर्फ मैन को ही ट्रेनिंग नहीं देनी है, विमेन भी इक्वली ट्रेन की जाएंगी, क्योंकि जो लीडर हैं वो दोनों तरह के तैयार होंगे तभी काम चलेगा, ठीक है। तो विमेन या फिर गर्ल्स जो हैं या फिर बॉयज हैं या फिर मैन हैं, सभी इसका पार्ट होंगे। इट मीन्स ये जो है जेंडर इक्वलिटी को भी प्रमोट करता है और हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको भी एक्नॉलेज करता है। सभी जो सोसाइटी के जो भी सेक्टर हैं उन सभी में से हमें यूथ जो है उसको ट्रेन करना है, स्किल्स देनी है। दैट इज द दिस कंपोनेंट, दैट इज जेंडर इक्वलिटी एंड डाइवर्सिटी कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट अगर इसकी बात करें, दैट इज ये स्कीम जो है ये आउटकम बेस्ड है। आउटकम बेस्ड मतलब कि आफ्टर प्रोवाइडिंग सम ट्रेनिंग या फिर जो स्किल्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं या फिर बिहेवियरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं या फिर जो कॉमन लिंक्स हम क्रिएट करने वाले हैं बिटवीन द जो मैनेजर्स होंगे, कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के बीच में जो लिंक्स हम क्रिएट करने वाले हैं। और इन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद जब अगर हम देखेंगे जो भी यूथ को यहाँ ट्रेन किया जाएगा तो उनके पास कुछ सेट ऑफ स्किल्स होगा आफ्टर दिस प्रोग्राम। तो इट मीन्स आउटकम में हमारे पास अब ऐसे लोग तैयार हो गए हैं जिनके पास स्किल्स हैं। तो दिस स्कीम इज बेस्ड ऑन आउटकम बेस्ड भी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो इसका कंपोनेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें चाहे वो सरफेस वाटर की बात करें या फिर ग्राउंड वाटर की, दोनों ही वाटर मैनेजमेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। यानी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू से देखा गया है, दे आर द पार्ट ऑफ दैट वाटर रिसोर्स ओनली। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड वाटर आप अलग मैनेज कर रहे हैं, सरफेस वाटर अलग मैनेज कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बिकॉज दोनों ही जुड़े हुए हैं। सरफेस वाटर अगर आपका कम होता है तो ग्राउंड वाटर भी कम होता है। ग्राउंड वाटर को अगर आप बहुत तेजी से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सरफेस वाटर पे क्या इंपैक्ट होता है। तो इन सब चीजों को आपको कॉम्प्रिहेंसिवली मैनेज करना होगा, ठीक है। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली मैनेज करेंगे तो ही वाटर रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो हम बेटर मैनेज कर पाएंगे इन फ्यूचर। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस नेशनल जो हमने देखा कि वाटर प्रोफेशनल जो प्रोग्राम है वो कैसे लॉन्च हुआ है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बेनिफिट्स में सबसे बड़ा यही है कि फ्यूचर में हमारे पास वाटर रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे, स्पेशली जो यूथ है हमारा उसको पता चलेगा कि वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हमने ये इनिशिएटिव लिया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमसे इन सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं और इसे शेयर एंड लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.